नीला आसमान साफ था। बादल रुई की तरह तैर रहे थे और खेतों में खुशबू बिखर रही थी। मामा बिल्ली ने अपनी सफेद पूंछ हिलाई और प्यार से अपने गुलाबी ट्रैक्टर पर बैठ गई। आज का दिन खास था क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को पहली बार फार्म के दूसरे किनारे ले जा रही थी। पीछे नीली ट्रॉली में दोनों बच्चे खुशी से बैठे थे। एक बार कह रहा था, मामा तेज चलाओ ना। मामा हंसते हुए बोली, नहीं मेरे लाल, आहिस्ता चलेंगे ताकि रास्ते की हवा भी महसूस कर सकें। रास्ते में दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से माहौल जादुई लग रहा था। नन्ही बिल्ली ने कहा, मामा देखो वो खरगोश कूद रहा है। मामा मुस्कुराकर बोली, हाँ वो तो हमारा दोस्त बोबू है, आओ इसे भी साथ ले लेते हैं। बोबू खुशी से ट्रॉली में चढ़ गया। अब ट्रॉली में दो बिल्ली के बच्चे और एक खरगोश साथ बैठे थे। तीनों हंसते गाते और कभी कभी हवा में हाथ लहराते। कुछ देर बाद वो फार्म के बीच पहुंचे। वहां सब्जियां लहरा रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं और मिट्टी की खुशबू फजा में फैली हुई थी। मामा बिल्ली ने टोकरी रखी और कहा, अब सब मिलकर काम करेंगे। सबने मिट्टी खोदनी शुरू की। बच्चों ने गाजरें निकाली, बोबू ने आलू जमा किए और मामा बिल्ली ने टोकरी भरी। एक नन्ही बिल्ली ने जब एक बहुत लंबी गाजर निकाली तो सब जोर से हंस पड़े। वो बोली, ये तो मेरी दुम से भी लंबी है। और सबकी हंसी खेतों में गूंज उठी। शाम होने लगी तो आसमान नारंगी हो गया। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। मामा बिल्ली ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। नीली ट्रॉली में सब बैठ गए। ट्रॉली में गाजरें, आलू और सब्जियां भरी थीं। रास्ते में बोबू ने अपने बरों की कहानी सुनाई। बच्चों ने हंसी खुशी नगमे गाए और मामा बिल्ली खामोशी से मुस्कुराती रही। घर पहुंचकर सबने चूल्हा जलाया। मामा बिल्ली ने दूध गर्म किया, बोबो ने मेज पर प्याले रखे और बच्चों ने गाजरें काटी। खाना तैयार हुआ तो सबने एक दूसरे को देखकर कहा, आज का दिन सबसे प्यारा दिन था। खाने के बाद सब नर्म कंबल में लिपटे मामा बिल्ली के पास आकर बैठ गए। बोबू ने जम्हाई ली, बच्चे मामा की गोद में सो गए और मामा बिल्ली ने आहिस्ता से कहा, बस यही लम्हे तो असल खुशी हैं। बाहर चांद चमक रहा था। ट्रैक्टर चुपचाप खड़ा था, जैसे वो भी सबके ख्वाबों की हिफाजत कर रहा हो। नीला आसमान साफ था। बादल रुई की तरह तैर रहे थे और खेतों में खुशबू बिखर रही थी। मामा बिल्ली ने अपनी सफेद पूंछ हिलाई और प्यार से अपने गुलाबी ट्रैक्टर पर बैठ गई। आज का दिन खास था क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को पहली बार फार्म के दूसरे किनारे ले जा रही थी। पीछे नीली ट्रॉली में दोनों बच्चे खुशी से बैठे थे। एक बार कह रहा था, मामा तेज चलाओ ना। मामा हंसते हुए बोली, नहीं मेरे लाल, आहिस्ता चलेंगे ताकि रास्ते की हवा भी महसूस कर सकें। रास्ते में दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से माहौल जादुई लग रहा था। नन्ही बिल्ली ने कहा, मामा देखो वो खरगोश कूद रहा है। मामा मुस्कुराकर बोली, हाँ वो तो हमारा दोस्त बोबू है, आओ इसे भी साथ ले लेते हैं। बोबू खुशी से ट्रॉली में चढ़ गया। अब ट्रॉली में दो बिल्ली के बच्चे और एक खरगोश साथ बैठे थे। तीनों हंसते गाते और कभी कभी हवा में हाथ लहराते। कुछ देर बाद वो फार्म के बीच पहुंचे। वहां सब्जियां लहरा रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं और मिट्टी की खुशबू फजा में फैली हुई थी। मामा बिल्ली ने टोकरी रखी और कहा, अब सब मिलकर काम करेंगे। सबने मिट्टी खोदनी शुरू की। बच्चों ने गाजरें निकाली, बोबू ने आलू जमा किए और मामा बिल्ली ने टोकरी भरी। एक नन्ही बिल्ली ने जब एक बहुत लंबी गाजर निकाली तो सब जोर से हंस पड़े। वो बोली, ये तो मेरी दुम से भी लंबी है। और सबकी हंसी खेतों में गूंज उठी। शाम होने लगी तो आसमान नारंगी हो गया। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। मामा बिल्ली ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। नीली ट्रॉली में सब बैठ गए। ट्रॉली में गाजरें, आलू और सब्जियां भरी थीं। रास्ते में बोबू ने अपने बरों की कहानी सुनाई। बच्चों ने हंसी खुशी नगमे गाए और मामा बिल्ली खामोशी से मुस्कुराती रही। घर पहुंचकर सबने चूल्हा जलाया। मामा बिल्ली ने दूध गर्म किया, बोबो ने मेज पर प्याले रखे और बच्चों ने गाजरें काटी। खाना तैयार हुआ तो सबने एक दूसरे को देखकर कहा, आज का दिन सबसे प्यारा दिन था। खाने के बाद सब नर्म कंबल में लिपटे मामा बिल्ली के पास आकर बैठ गए। बोबू ने जम्हाई ली, बच्चे मामा की गोद में सो गए और मामा बिल्ली ने आहिस्ता से कहा, बस यही लम्हे तो असल खुशी हैं। बाहर चांद चमक रहा था। ट्रैक्टर चुपचाप खड़ा था, जैसे वो भी सबके ख्वाबों की हिफाजत कर रहा हो।